मसीह जीवन का पहला सिद्धांत और उन्नति के लिए सबसे ज़रूरी परमेश्वर का वचन है। जो कुछ हमें परमेश्वर के बारे में पता है, वो उसके वचन से पता है। वचन के बाहर से कोई कुछ अगर बताता है, तो उस बात की कोई गंभीरता नहीं है, उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मुझे परमेश्वर ने आपके विषय में ये बोला, तो क्या आप मान लोगे? शायद आप मान लो, शायद आप ना मानो। लेकिन अगर कुछ साल बाद आपको कोई आज मैंने आपको कुछ बताया, कुछ साल बाद आपको कोई और व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता वो मिला और उसने सेम सेम एक ही बात जो मैंने बताई थी, वही बात उसने बताई कि परमेश्वर मुझसे आपको यह बताने को कह रहा है। फिर कुछ साल बाद आप आगे चले, आपको और कुछ लोग मिले। ऐसे आपको कुछ समय के दौरान 40 लोग मिले और वो 40 लोग एक ही बात आपको बताएं। तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, ये सचमुच कुछ कुछ अद्भुत है, कुछ सुपरनैचुरल है। ऐसे ही जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल की 66 किताबें हमें मिली हैं, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन 40 अलग-अलग लोगों ने 1500 साल के समय के दौरान उन किताबों को लिखा। ज़्यादातर ये लेखक आपस में कभी नहीं मिले थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे और बल्कि एक समय में जीवित भी नहीं थे। कोई आज जीवित है, कोई 1500 साल बाद जीवित है, लेकिन इन सब ने एक ही बात लिखी कि मनुष्य पापी है और खुद अपने पापों से ऊपर नहीं उठ सकता, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर एक उद्धारकर्ता और एक मसीहा, एक सेवियर, एक बचाने वाले को भेजेगा, जो मनुष्यों को उनके पापों से और उनके पापों की सज़ा से बचाएगा। ये सुसमाचार हमें वचन के अंदर मिलता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मसीह जीवन का ये पहला सिद्धांत है। सबसे ज़रूरी बात मसीह जीवन में ये हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे आके ये कहता है कि मुझे परमेश्वर ने ये सपना दिखाया या मुझे ये दर्शन हुआ और वो दर्शन परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, तो हमें उसे गंभीरता से नहीं लेना है। ज़्यादातर गलत शिक्षा यहीं से उत्पन्न होती है। अगर हम अन्य धर्मों के ग्रंथों को देखें, तो वो किस तरह से लिखे गए, उनका लिखने वाला कौन है? ज़्यादातर एक व्यक्ति, उसको या तो किसी स्वर्गदूत ने आके बताया, या वो पेड़ के नीचे बैठा था और उसे कुछ विचार आए जो उसने सोचा परमेश्वर की ओर से हैं और उसने उनको लिखा, या किसी व्यक्ति ने बैठे बैठे कुछ लिख दिया। लेकिन कभी भी एक ही व्यक्ति ने लिखा है, तो हम उसको पहचान नहीं सकते कि उसने अपने मन से लिखा है या उसे सच में परमेश्वर ने बताया है या उसने कहीं और सुनी हुई बातों को लिख दिया है। लेकिन जब 40 अलग अलग लोग 1500 साल के दौरान एक ही बात कह रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मसीह जीवन में सबसे ज़रूरी बात ये है, पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, कि हम कभी भी वचन के बाहर ना जाएं। हमें यह बताने का कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है, इन सब बातों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के पास है। कैथोलिक चर्च में आपने पोप का नाम सुना होगा, जो कि कैथोलिक चर्च के लीडर हैं। उनको भी ये अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसी बात बोलें जो कि वचन में नहीं लिखी हुई। वचन में जोड़ना और वचन में से घटाना दोनों पाप हैं। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी अपने लिए जानना चाहते हैं, तो किसी के पास मत जाइए, सिर्फ वचन खुद खोलिए और पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, वचन आप अपनी भाषा में पढ़िए। वचन बिल्कुल सरल है, समझने लायक है। परमेश्वर ने अपना वचन इस तरह से दिया है कि अगर आप प्रार्थना करके उसे पढ़ेंगे, तो वो आपको पूरी तरह से समझ आएगा। और आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो वो बार बार आपको नई चीज़ें, नई गहराइयाँ अपनी अपनी अपने दिल की परमेश्वर आपको दिखाएगा। वचन खुद अपने बारे में क्या कहता है, इसको देख के हम अंत करेंगे और ये बात आप याद रख सकते हैं। दूसरा तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें बुराई
उनकी बुराई दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार के उत्तम कार्य को करने के लिए समर्थ और साधन संपन्न हो जाए। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ बता रहा है। तो इसीलिए आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप खुद अपना वचन खोलिए, अपनी भाषा में वचन प्राप्त कीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो आपको वचन से ही उन सवालों का जवाब दे, कि देखिए वचन में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, यहाँ पे इस विषय में इस तरह से लिखा है। वचन के बाहर से अगर आपको कोई भी कोई बात बताता है तो उसके पीछे मत जाइए। अब आपको यहाँ पे समस्या ये है कि जब तक आप खुद वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कोई वचन से बोल रहा है या वचन के बाहर से बोल रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना पहला सिद्धांत है मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए।